20,000 का चक्कर। एक बार एक व्यक्ति कुछ पैसे निकलवाने के लिए बैंक में गया। जैसे ही कैशियर ने पेमेंट दी, कस्टमर ने चुपचाप उसे अपने बैग में रखा और चल दिया। उसने 1,40,000 रुपए निकलवाए थे। उसे पता था कि कैशियर ने गलती से 1,40,000 रुपए देने के बजाय 1,60,000 रुपए उसे दे दिए हैं, लेकिन उसने ये आभास कराते हुए कि उसने पैसे गिने ही नहीं और कैशियर की ईमानदारी पर उसे पूरा भरोसा है, चुपचाप पैसे रख लिए। इसमें उसका कोई दोष था या नहीं, लेकिन पैसे बैग में रखते ही 20,000 अतिरिक्त रुपयों को लेकर उसके मन में उधेड़-बुन शुरू हो गई। एक बार उसके मन में आया कि फालतू पैसे वापस लौटा दे, लेकिन दूसरे ही पल उसने सोचा कि जब मैं गलती से किसी को अधिक पेमेंट कर देता हूँ तो मुझे कौन लौटाने आता है। बार बार मन में आया कि पैसे लौटा दे, लेकिन हर बार दिमाग कोई न कोई बहाना या कोई न कोई वजह दे देता पैसे न लौटाने की। लेकिन स्नान के अंदर सिर्फ दिमाग ही तो नहीं होता, दिल और अंतरात्मा भी तो होती है। रह कर उसके अंदर से आवाज आ रही थी कि तुम किसी की गलती से फायदा उठाने से नहीं चूकते और ऊपर से बेईमान न होने का ढोंग भी करते हो। क्या यही ईमानदारी है? उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अचानक ही उसने बैग में से 20,000 रुपए निकाले और जेब में डालकर बैंक की ओर चल दिया। उसकी बेचैनी और तनाव कम होने लगा था। वह हल्का और स्वस्थ अनुभव कर रहा था। वह कोई बीमार थोड़े ही था, लेकिन उसे लग रहा था जैसे उसे किसी बीमारी से मुक्ति मिल गई हो। उसके चेहरे पर किसी जंग को जीतने जैसी प्रसन्नता व्याप्त थी। रुपए पाकर कैशियर ने चैन की सांस ली। उसने कस्टमर को अपनी जेब से 1,000 रुपए का एक नोट निकालकर उसे देते हुए कहा, भाई साहब आपका बहुत बहुत आभार। आज मेरी तरफ से बच्चों के लिए मिठाई ले जाना, प्लीज मना मत करना। भाई आभारी तो मैं हूँ आपका, और आज मिठाई भी मैं ही आप सबको खिलाऊंगा, कस्टमर ने बोला। कैशियर ने पूछा, भाई आप किस बात का आभार प्रकट कर रहे हो और किस खुशी में मिठाई खिला रहे हो? कस्टमर ने जवाब दिया, आभार इस बात का कि 20,000 के चक्कर ने मुझे आत्म मूल्यांकन का अवसर प्रदान किया। आपसे ये गलती न होती तो न तो मैं द्वंद्व में फंसता और न ही उससे निकलकर अपनी लोक वृत्ति पर काबू पाता। यह बहुत मुश्किल काम था। घंटों के द्वंद्व के बाद ही मैं जीत पाया। इस दुर्लभ अवसर के लिए आपका आभार। दोस्तों, कहा तो वो लोग हैं जो अपनी ईमानदारी का पुरस्कार और प्रशंसा पाने का अवसर नहीं चूकते, और कहा वो जो औरों को पुरस्कृत करते हैं। ईमानदारी का कोई पुरस्कार नहीं होता, अपितु ईमानदारी स्वयं में एक बहुत बड़ा पुरस्कार है। अपने लोभ पर काबू पाना कोई सामान्य बात नहीं। ऐसे अवसर भी जीवन में सौभाग्य से ही मिलते हैं, अतः उन्हें गंवाना नहीं चाहिए, अपितु उनका उत्सव मनाना चाहिए। साहब, मेरे पास दिल्ली जाने के लिए पैसे नहीं हैं, कृपया पुरस्कार डाक से भेज दीजिए। यह शब्द है पद्मश्री पुरस्कार विजेता हल्दर नाग के पास 3 जोड़ी कपड़े, एक टूटी हुई रबर की चप्पल, एक रिमलेश चश्मा और 732 रुपए की जमा राशि। उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। हल्दर नाग का जन्म 31 मार्च 2019 में ओडिशा के बारगढ़ जिले में हुआ था। वे बहुत ही गरीब परिवार से थे। तीसरी कक्षा में जब वे पढ़ रहे थे तो उनके पिताजी का देहांत हो गया। पढ़ाई छोड़कर हल्दर नाग होटल में बर्तन धोने का काम करने लगे। 2 साल के बाद एक सज्जन व्यक्ति उन्हें स्कूल में खाना बनाने का काम दिए। 16 साल तक इस काम को करने के बाद उन्होंने एक बैंकर से मिलकर 1,000 रुपए बैंक से लोन लिए और स्कूल के पास स्टेशनरी का दुकान खोल दिए। उसी से उनका गुजरा चलता रहा। इस दौरान वे कुछ न कुछ लिखते रहते थे। उन्होंने अपने लिखने का शौक को मरने नहीं दिया। ये बात थी उनकी माली हालत की। 1990 में उन्होंने अपनी पहली कविता कोसली भाषा में धोरो बरगज एक स्थानीय पत्रिका में छापने को दिए। इसके साथ 4 और कविता दिए। सभी कविताएं छपी भी और सराहा भी गया, लेकिन अभी भी जिस मुकाम तक पहुंचना था वो बाकी था। कहा जाता है 1995 में राम सवारी जैसे धार्मिक पुस्तकें लिखकर लोगों को जागरूक किए। पहले तो लोगों को जबरदस्ती सुनाया। अपनी कविताएं 2016 आते आते इतने लोकप्रिय हो गए कि सरकार ने उन्हें पद्मश्री से नवाजा। उनकी सभी कविताएं प्रकृति, समाज, पौराणिक कथाओं और धर्म पर आधारित रहते हैं। वे अपनी कविताओं के माध्यम से सामाजिक सुधार के लिए तत्पर रहते हैं। ओडिशा में लोक कवि रत्न के नाम से मशहूर हल्दर नाग सफेद धोती, गमछा, गंजी पहने पुरस्कार लेने लगे। पाव राष्ट्रपति भवन पहुंचे तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। आपको बता दें, जिन्होंने मात्र तीसरी कक्षा तक पढ़ाई की उनके साहित्य पर कई छात्र PhD कर रहे हैं। हमें गर्व से विभूति पर जिनका लक्ष्य पैसा कमाना नहीं रहा बल्कि ज्ञान अर्जन कर लोगों के बीच उसका प्रकाश फैलाना रहा। हल्दर नाग जी ने अपने काव्यों से साहित्य जगत को समृद्ध किया।